दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है कटिंग एज इनसाइट्स इनटू साइंस ऑफ हैप्पीनेस। कटिंग एज का मतलब होता है धार जो होती है जैसे तलवार के ऊपर, इस तरह से अग्रणी एज बोली जाती है इसको। इनसाइट्स, इनसाइट का मतलब होता है अंतर्दृष्टि, साइट यानी दृष्टि, इनसाइट यानी अंतर्दृष्टि, इनटू साइंस ऑफ हैप्पीनेस, साइंस के अंदर खुशी। तो साइंस के अंदर खुशी में जो अग्रणी दृष्टि है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसका पूरा सही सही नाम होगा विज्ञान में खुशी की अग्रणी अंतर्दृष्टि, यानी कि विज्ञान के अंदर भी हैप्पीनेस है और वो अग्रणी एडवांस है। ये लेख लिखा है मिस्टर TK शर्मा, तरुण कांति मिश्रा, शर्मा नहीं मिश्रा, TK मिश्रा। तरुण कांति मिश्रा एक फेमस पर्सनैलिटी है। इन पर्सनैलिटी का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको। ये है मिस्टर तरुण कांति मिश्रा। तरुण कांति मिश्रा की खासियत क्या है? ये इंडियन सर्विसेज से रिटायर्ड है, IAS ऑफिसर हैं। एट प्रेजेंट ये चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ उड़ीसा के सदस्य चीफ हैं, इंफॉर्मेशन कमेटी के चीफ हैं ये। और इन्होंने 1968 में पहली बुक लिखी थी, उसके बाद तो इन्होंने कई तरह की बुक लिख दी। साहित्य में इनको कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं और इनको सेंट्रल साहित्य अकादमी अवार्ड, जो कि बहुत बड़ा अवार्ड होता है, वो भी मिल चुका है। तो साहित्य की ये बड़ी जानकारी रखते हैं, बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे अनुभवी इंसान हैं। तो आज हम इनका वक्तव्य सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे। इन्होंने क्या लिखा है, ये लेख उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट लेख होते हैं जो आज हम पढ़ते हैं। ये किसी साधारण पत्रकारों वगैरह के लिए द्वारा लिखा हुआ नहीं होता है। इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारा आध्यात्मिक ज्ञान भी छुपा हुआ है और इस तरह के वर्षों से चले आ रहे टॉपिक को हम आज फिर रिपीट दोबारा पढ़ते हैं, इसलिए हमको बड़ा अच्छा लगता है। इस लेसन को हम पढ़ते हैं आज, इस टॉपिक को। इस टॉपिक में क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ बहुत अच्छी तरह से। इसको मैंने इधर एक इनकी खासियत ये है कि आज की तारीख में ये द राइटर इज फाउंडर डायरेक्टर स्कूल ऑफ हैप्पीनेस, रामानुजा कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये रामानुजा कॉलेज के फाउंडर डायरेक्टर भी हैं ये, इनकी ये भी एक खासियत है। तो अब इसमें जो कठिन वर्ड हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, वो आपको पढ़ने में बहुत मदद करेंगे आगे भी। और आप इनको इनको नोटबुक में नोट कर लिया करें, क्योंकि 15-20 दिन बाद में यही वर्ड्स वापस रिपीट होते रहते हैं और इस तरह से हम अपने वोकेब को मजबूत कर लेते हैं और इंग्लिश अखबार को पढ़ने में हम मास्टरी हासिल कर लेते हैं बहुत जल्दी। एक दिस इज द बेस्ट वे जिससे कि हम इंग्लिश के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेते हैं। अखबार पढ़ना बहुत अच्छा सोर्स है, तो हम रोज पढ़ना शुरू करें। इससे हमारे चारों तरह की मॉड्यूल्स की स्टडी होती है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। और यही एक 4 एक्टिविटी होती हैं जो हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स में सीखते हैं। तो इसमें अगर आपकी एक्सपर्टाइजेशन आ जाती हैं, आप हर काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। TK मिश्रा जी का ये लेसन चैप्टर क्या कहते हैं ये? इन आवर करंट अंडरस्टैंडिंग, करंट का मतलब ताजा अंडरस्टैंडिंग के अंदर, इज अवर करंट अंडरस्टैंडिंग, क्या ये हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग है क्या? ऑफ हैप्पीनेस एंड वेलबींग टू लिमिटिंग, खुशी और वेलबींग का मतलब होता है अच्छा होना,
टू लिमिटेड, टू का मतलब बहुत सीमित होती जा रही है, लिमिटिंग यानी सीमा में, खुशी हमारी सीमित होती जा रही है। व्हाट एल्स इज इम्पोर्टेंट, इसके अलावा क्या चीज इंपॉर्टेंट है फॉर ए गुड लाइफ, अच्छी जिंदगी जीने के लिए। मैनी ऑफ अस, हमारे में से बहुत सारे लोग, वॉन्डर अबाउट दीज इश्यूज, इनके बारे में अचंभित होंगे। कैसे अचंभित होंगे, देखिए। देयर इज ए नीड, एक जरूरत है, टू शेयर कटिंग एज इनसाइट्स ऑन द साइंस ऑफ हैप्पीनेस। शेयर कटिंग एज, शेयर का मतलब होता है बांट देना आपस में। कटिंग एज को, कटिंग एज का मतलब होता है जो आगे रहती है उसको कटिंग एज कहते हैं। इनसाइट्स यानी अंतर्दृष्टि में, ऑन द साइंस ऑफ हैप्पीनेस एंड वेलबींग, जो साइंस के अंदर खुशी है और वेलबींग अच्छाई है उसको सबसे आगे रखिए। इसका मीनिंग ये है, दी वेज वी थिंक अबाउट, दी वेज, वेज यानी तरीके, जो तरीके हैं सोचने के, वी थिंक अबाउट, जिनके बारे में हम सोचते हैं, हैप्पीनेस नॉट ओनली मार्जिनलाइजेज, हैप्पीनेस मार्जिन पर नहीं है, द एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, बहुत सारी कम्युनिटीज का अनुभव भी है हैप्पीनेस। बट डिप्राइव्स, डिप्राइव का मतलब होता है ये वंचित कर देती है हमको, एवरीवन, ऑफ द फुलेस्ट पिक्चर ऑफ व्हाट इज मीन्स टू लिव वेल, खुश रहने से हमको ये वंचित कैसे कर देती है। बी वेल, वेल यानी अच्छा, अच्छे बने रहिए, एंड डू वेल, और अच्छा करिए, काम अच्छा करें और अच्छा बने रहें। बी वेल का मतलब बने रहो अच्छा, डू वेल का मतलब अच्छा काम करो। हियर आर सम एमर्जिंग, एमर्जिंग का मतलब उघड़ करके बाहर आना, जैसे चंद्रमा बादलों में से उगड़ता है उसको एमर्जिंग कहते हैं। हियर आर सम एमर्जिंग आइडियाज, कुछ ऐसे आइडियाज हैं, दैट जो कि वी माइट वांट, हम चाहते हैं, टू पॉन्डर, पॉन्डर का मतलब होता है विचार करना, हम जिन आइडियाज पर विचार करना चाहते हैं, इन आवर ओन लाइफ, हमारी जिंदगी में। क्या आइडियाज हैं? देयर हैव बीन टू आंसर्स, दो आंसर हैं, ऑन टू क्वेश्चंस ऑफ ए गुड लाइफ, अच्छी जिंदगी जीने के दो आंसर हैं। क्या है? ए हैप्पी लाइफ और ए मीनिंगफुल वन, खुशी लाइफ हो और मीनिंगफुल, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। ए हैप्पी लाइफ ब्रिंग्स यू कंफर्ट, हैप्पी लाइफ क्या करती है? हमारे को आरामदायक बनाती है, जॉय खुशी देती है और सिक्योरिटी देती है, एंड फन, फन यानी एंजॉय, मजे करवाती है। यू फील गुड एंड सेटिस्फाइड, आप इसमें अच्छा महसूस करते हो और संतुष्ट भी महसूस करते हैं। ए मीनिंगफुल लाइफ, मीनिंगफुल लाइफ कैसी होती है? ऑन द अदर हैंड इज मोर अबाउट फीलिंग पर्पजफुल, हम फीलिंग महसूस करते हैं, पर्पज, पर्पज सोल्व हो गया हमारा, जैसे कोई टारगेट था वो हासिल हो गया। एंड सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कोई ना कोई उसकी वैल्यू होती है, बिना वैल्यू का नहीं होता है। सिग्निफिकेंट मतलब कोई ना कोई वैल्यू वाला। लाइक यू मेड ए डिफरेंस, इस तरह से दो जिंदगी में हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स का मतलब भले ही प्राय होते हुए भी, आवर लाइव्स आर यूजुअली ए मिक्स ऑफ बोथ, इन दोनों के होते हुए भी हमारी जिंदगी में दोनों चीजें हैं। विद सम पीपल वैल्यूइंग,
वन काइंड ऑफ परस्यूट विद सम पीपल, कुछ लोगों के साथ क्या होता है, वैल्यू, वैल्यू यानी वैल्यू, किसी चीज की कीमत। वन काइंड ऑफ परस्यूट, एक तरह की चीज, परस्यूट का मतलब होता है पीछे पड़ना, पीछे लगे रहना, किसी एक चीज के पीछे लगते हैं, मोर देन दी अदर, एक चीज के अलावा एक चीज की तरफ ज्यादा भागते हैं। बट ए फ्यू ईयर्स एगो, लेकिन कुछ सालों पहले, सिगेरो ओइसी, सिगेरो किसी ओइसी किसी का नाम है, ए रिसर्चर, उसने रिसर्च करी है एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, ये उस यूनिवर्सिटी में उसने कोई रिसर्च करी। आस्क्ड ए वोकेटिव, प्रोवोकेटिव का मतलब होता है उकसाने वाला, प्रो का मतलब ज्यादा कर देना किसी चीज को, और वोकेट यानी उकसाना, तो प्रोवोकेटिव क्वेश्चन, ऐसा उकसाने वाला क्वेश्चन उसने पूछा। इज देयर ए थर्ड काइंड ऑफ गुड लाइफ, क्या कोई तीसरी तरह की जिंदगी भी होती है क्या? वन दैट इज नॉट डिफाइंड बाय हैप्पीनेस और मीनिंग, तीसरी तरह की जिंदगी जो हैप्पीनेस और मीनिंग से अलग कोई जिंदगी है क्या, उसने पूछा। इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब था फाइनल में, हिज एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर का मतलब होता है किसी चीज की खोज करना, तो उसकी खोज ने पाया, लेड हिम, लेड मतलब उसको आगे लेके गया, टू व्हाट ही कॉल्स ए साइकोलॉजिकल रिच लाइफ, उसने एक तीसरी जिंदगी का नाम दिया, उसका नाम है साइकोलॉजिकल रिच लाइफ, रिच यानी साइकोलॉजी से भरी हुई। ए लाइफ ऑफ क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उमंग, जागे रहना, जानने की इच्छा, उसको क्यूरियोसिटी कहते हैं। एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब होता है जोखिम लेके कोई आगे कदम उठाना, उसको एडवेंचर कहते हैं। एंड नोवेल्टी, नोवेल्टी का मतलब होता है नवीनीकरण, कोई नई चीज निकाल के लाना। एंड वैरायटी, वैरायटी का मतलब डिफरेंट काइंड, अलग तरह की। एक्सप्लोरेशन, खोज। एंड ओपननेस, उसने ये इस तरह की जिंदगी, एक तीसरी जिंदगी बताई। आवर लाइव्स बिकम्स मोर साइकोलॉजिकली रिच, हमारी जिंदगी ज्यादा साइकोलॉजिकली रिच, रिच का मतलब होता है धनी, बहुत पैसे वाली, ज्यादा साइकोलॉजिकल बन सकती है व्हेन वी स्टडी एब्रॉड, एब्रॉड यानी विदेशों में, अगर हम विदेश में पढ़ने जाएं तो हमारी साइकोलॉजी और भी रिच हो सकती है, और भी ज्यादा पावरफुल बन सकती है। रीड सर्टेन काइंड्स ऑफ बुक्स, कई तरह की, सर्टेन यानी फिक्स तरह की किताबें पढ़ते हैं। एंड चेंज अवर पर्सपेक्टिव्स, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है हम अपनी समझ, दृष्टि बदल जाती है हमारी जब कई तरह की बुक्स पढ़ते हैं विदेशों में। तो देयर इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ एनर्जेटिक हैप्पीनेस, काइंड यानी प्रकार, एक तरह की जिंदगी होती है एनर्जेटिक हैप्पीनेस, एनर्जेटिक यानी ऊर्जावान खुशी, दैट इज कैरेक्टराइज्ड, कैरेक्टराइज्ड को बोला था चरित्रवान, बाय फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट यानी उत्सुक, हमेशा उत्सुक बने रहना। एंथुजियम, एंथुजियाज्म, एंथुजियम का मतलब आगे होके कोई काम को करना उत्साह के साथ में। एंड इलेशन, इलेशन का मतलब प्रफुल्लित होके काम करना, ये एक ऐसी जिंदगी बताई है। बट रिसर्चर्स, रिसर्च करने वाले लोग, आर नाउ ट्राइंग टू स्टडी एंड एलिवेट ए डिफरेंट काइंड ऑफ हैप्पीनेस, रिसर्च करने वाले एक अलग तरह की जिंदगी खोज रहे हैं। क्या खोज रहे हैं? क्विट फीलिंग, क्विट
क्विट यानी चुपचाप, फीलिंग्स ऑफ काम, शांति, काम का मतलब होता है शांति, बैलेंस एंड हार्मोनी, हार्मोनी का मतलब होता है तालमेल बैठा के चलना, सबसे व्यवहार अच्छा रखना, इस तरह की जिंदगी। दी ग्लोबल वेलबिंग, ग्लोबल यानी पूरी पृथ्वी, संसारिक, वेलबिंग यानी अच्छा होना, इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब आगे होके कोई काम को लेना, उसको कहते हैं इनिशिएटिव। हैज वर्कड विद गैलुप टू आस्क पीपल हाउ काम, गैलुप किसी का नाम है ये, कि पीपल हाउ काम, शांत कैसे रह सकते हैं, कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, संतुष्ट कैसे रह सकते हैं, एट पीस, पीस यानी शांति से कैसे रह सकते हैं, इन बैलेंस, बैलेंस यानी बराबर, एंड इन हार्मोनी, एंड हार्मोनी मतलब अच्छा तालमेल, व्यवहारिक। दे फील इन देयर डेली लाइव्स, ऐसी जिंदगी जीने वाले लोग, एंड दे हैव लर्नड, और वो हैव लर्नड का मतलब बहुत कुछ सीख गए, पास्ट टेंस बन गया ये, दे हैव लर्नड बहुत कुछ सीख गए हैं, दैट व्हेन यू आस्क पीपल, जब आदमियों से पूछा जाए, वेदर दे वुड प्रिफर एन एक्साइटिंग लाइफ और एक काम लाइफ, जब लोगों से पूछा जाए कि आप उत्सुक जिंदगी जीना चाहेंगे या शांति वाली जिंदगी, मोस्ट सेज, ज्यादातर लोग कहते हैं दे वुड लाइक ए काम लाइफ, तो ज्यादातर लोग कहते हैं हम शांति वाली लाइफ जीना चाहते हैं। इवन थाउ, इवन थाउ का मतलब होता है भले ही, ये एक सबॉर्डिनेट क्लॉज आ गया यहां पर, इवन सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट कंजंक्शन कह सकते हैं इसको। दिस आइडिया ऑफ काम इज इंस्पायर्ड बाय ईस्टर्न नोशंस, ईस्टर्न का मतलब यूरोपियन जानकारी के अंदर ये शांति प्रिय का काम आइडिया उधर का है, ये ईस्टर्न यानी यूरोपियन, ऑफ वेलबिंग, वेलबिंग अच्छे रहने का। इट इज रिलेवेंट टू पीपल ग्लोबली, रिलेवेंट का मतलब जुड़ा हुआ है सबसे, ग्लोबली पूरे संसार से जुड़ा हुआ है, एंड पीपल हु एक्सपीरियंस मोर बैलेंस, लोग इसको ज्यादा बैलेंस बना करके चलते हैं, ना कम ना ज्यादा, बिल्कुल बैलेंस, हार्मोनी यानी तालमेल, सबसे अच्छा तालमेल, एंड पीस, पीस यानी शांति, एंड मोर सेटिस्फाइड विद देयर लाइव्स, और वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट भी हैं। कनेक्टिंग टू कल्चर, एक दूसरे के कल्चर को कनेक्ट करना, टच करना, इज येट अनदर फैक्टर ऑफ हैप्पीनेस, ये एक खुशी का एक दूसरा जरिया भी है कि हम एक दूसरे के कल्चर के टच में आते हैं। रिसर्च इज फाइंडिंग दैट, ऐसा रिसर्च में पाया गया है, या फाइंडिंग का मतलब पाया जा रहा है, दैट एंगेजिंग इन कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड कनेक्टिंग टू योर कल्चरल आइडेंटिटी इज ए स्ट्रॉन्ग पाथवे टू वेलबिंग, इस तरह से एक दूसरे के कल्चर से मिक्सअप होना, अपने आप को और मजबूत करना है, और स्ट्रॉन्ग पाथवे बताया गया है, बहुत अच्छा तरीका, इस तरह से एक दूसरे के कल्चर में आना, स्ट्रॉन्ग पाथवे टू वेलबिंग, अच्छा होने का बहुत ही अच्छा तरीका है। दी कल्चरल वैल्यूज, वैल्यूज का मतलब कल्चरल गुण, सेक्रेड नॉलेज, सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, जो पवित्र नॉलेज, ये सेक्रेड पहले भी कई बार आ चुका है। लैंग्वेज एंड फैमिली वैल्यूज आर एसेंशियल डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट का मतलब होता है पक्का, जरूरी हैं, ऑफ वेलनेस फॉर सर्टेन इंडिविजुअल्स, फैमिली एंड कम्युनिटी, इनके लिए ये चीजें जरूरी हैं। पीपल हैव ग्रेट वेलबिंग, पीपल हैव, पीपल रखते हैं ग्रेट वेलबिंग, वेलबिंग का मतलब अच्छा होना,
व्हेन दे आर इन्वॉल्व, जब वो इन्वॉल्व होते हैं, किसी के अंदर मिक्सअप होते हैं, इन पासिंग ऑन नॉलेज, ज्ञान एक दूसरे को बांट देते हैं, तब टू यंग पीपल, जब वो अपने यंग पीपल्स को ज्ञान बांट देते हैं, एंगेजिंग विद देयर कम्युनिटी, और वो अपनी कम्युनिटी से एंगेज हो जाते हैं। एंगेज का मतलब उनमें उनमें घुले मिले रहते हैं। पार्टिसिपेटिंग इन कल्चरल इवेंट्स, जो कल्चरल एक्टिविटी होती है उसमें वो भाग लेते हैं। एंड डेवलपिंग ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी, और अपनी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी, अपना पहचान बनाते हैं। आइडेंटिटी का मतलब होता है अपनी सामाजिक पहचान भी बनाते हैं वो लोग। एंड सेल्फ वर्थ, वर्थ का मतलब होता है काम की चीज, और वो आगे बढ़ते हैं। वर्थ का मतलब अच्छी फायदे की चीज। ऑल दीज इनसाइट्स, इनसाइट्स यानी अंतर्दृष्टि, रिमाइंड अस, हमें याद दिलाती हैं, दैट देयर इज नॉट वन वेल डिफाइंड पाथवे, ये चीजें हमें याद दिला देती हैं कि केवल एक मात्र रास्ता नहीं है टू ए गुड एंड हैप्पी लाइफ। हैप्पी लाइफ का सिर्फ एक अकेला रास्ता नहीं है, और भी कई रास्ते हैं। एंड दैट वी कैन लर्न, और हम सीख सकते हैं, ए लॉट, बहुत ज्यादा, इफ वी आर ओपन एंड क्यूरियस एनफ, क्यूरियस एनफ, अगर हम खुले दिमाग से और क्यूरियस, जानने की इच्छा रखते हुए अगर हम आगे बढ़े, टू सी, देखने के लिए, व्हाट अदर पाथ्स आर आउट देयर, दूसरे क्या क्या रास्ते हैं आगे बढ़ने के, अगर हमारे में ये उत्सुकता हो तो हमको और भी जिंदगी बहुत अच्छी लगेगी। ये राइटर का कहना है। द राइटर इज फाउंडर डायरेक्टर, स्कूल ऑफ हैप्पीनेस, रामानुजन कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो जो इसके को लेखक हैं वो इस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर भी हैं। फॉर मोर आर्टिकल्स ऑन डेली एक्सटेसी, एक्सटेसी का मतलब होता है परम आनंद, विजिट, इस साइट को विजिट करेंगे तो आपको और भी कई जानकारी होंगी। इस तरह से हमने एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ा है श्री टी.के. मिश्रा जी का, जो एक आईएएस अफसर हैं, बहुत लीडिंग पर्सनालिटी हैं, और साहित्य के सेंट्रल अकादमी साहित्य पुरस्कार विजेता हैं। उनका लेख आज हमने पढ़ा है। मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि आपको डेफिनेट अच्छा लगा होगा, और कुछ ना कुछ आप इसको लाइक भी कर रहे होंगे, पक्की बात है, लेख बड़ा शानदार रहा होगा। अगर अच्छा लगा है इसको लाइक करें, शेयर करें, एंड नए बंदों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हम रोज इसी तरह से एक नए टॉपिक के साथ आते रहेंगे। इंग्लिश को हम अपनी टूल बना करके आगे बढ़ते रहेंगे। इंग्लिश में हम मास्टरी हासिल कर लेंगे। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, चारों इवेंट में हमारी एक्सपर्टाइजेशन हो जाएगी अगर हम रोज 20 मिनट इंग्लिश अखबार इस टॉपिक को पढ़ लिया करें। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू। खुदा हाफिज। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।